हदीस पाक में आता है कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी बकरी ज़ुबा करते हैं, जानवर ज़ुबा करते हैं, तो उसका दस्त यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर भेज देते। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी मोहब्बत हज़रत खदीजा से करते हैं, क्या कोई उनकी मिसल नहीं था? तो आप इरशाद फरमाते हैं कि ए आयशा, खदीजा की मिसल मुझको आज तक नहीं दिखी, खदीजा के बराबर मैंने आज तक किसी औरत का मकाम नहीं देखा, वो यगाना रोज़गार थी। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खदीजा ने मुझ पर ईमान जब कबूल किया जब लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे, और खदीजा ने मेरी तस्दीक जब की जब लोग मुझे झुटला रहे थे, और खदीजा ने अपने माल के ज़रिए मेरे दीन की मदद फरमाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हदीस पाक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होती है और क़हत साली का शिकवा बयान करती है, क़हत साली का जो है आलम बयान करती है कि या रसूल अल्लाह, हमारे इलाक़े में क़हत साली है, लोगों का हाल बड़ा ही बुरा चल रहा है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनको भेजा। रिवायत में आता है कि बीबी खदीजा ने उन्हें 40 बकरियां तोहफे में अता फरमाई और कई जानवर अता फरमाए, कई दरहम व दीनार उनको अता फरमाए। कहने का मकसद ये है कि उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा ये इस्लाम की महसीन आज़म है। इस्लाम के लिए एहसान उन्होंने जब किया जब कोई इदारे इस्लाम में दाखिल नहीं था। इसी को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तवा रज़िया बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले ईमान लाने वालों में बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। और आप फरमाते हैं फ़तवा रज़िया में आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वालों में बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। ये वो खदीजतुल कुबरा है कि जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस फरमाता है व वजदका आइलन फ़अग़ना, कि ए हबीब, हमने आपको तंगदस्त पाया। इस्लाम को माल की ज़रूरत थी, हमने आपको तंगदस्त पाया। फ़अग़ना, तो हमने आपको माले खदीजा से गनी कर दिया। तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का माल वो है कि आज इस्लाम की बुनियादें जो खड़ी हुई है ये माले खदीजा की बरकत है। आप तारीख़ के औराक़ को उठा कर देखें, आप कुतुब सीयर पढ़ कर देखें कि आप कौन थी, कि आप मक्के की सबसे ज़्यादा रईस लोगों में आपका शुमार हुआ करता था। मक्के के सबसे ज़्यादा अगनिया में गनी लोगों में आपका शुमार हुआ करता था। ये इतनी दौलत कहाँ गई? ये जो आज दीन आपके पास है, ये जो इस्लाम आपके पास है, ये इस्लाम को फलने फूलने में बीबी खदीजा का माल लगा हुआ है। बीबी खदीजा की दौलत इस इस्लाम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। और मैं आपको बताता हुआ चलूँ, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की इतनी ही कुर्बानियाँ नहीं, सिर्फ माल आपने नहीं दिया बल्कि अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क़ुरबान कर दिया। और किस तरीक़े से क़ुरबान किया? हदीस पाक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुज़ाफ़ात मक्का से आपका गुज़र हो रहा है, देखा कि कौम के कुछ लोग पड़े हुए हैं जो लाग़र हो चुके हैं, प्यास की शिद्दत है, खाने भूख की शिद्दत है। आप अपने घर को तशरीफ़ लाते हैं और गमज़दा हालत में बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, अफसोस में बैठे हुए हैं। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ये आलम उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने देखा, अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ गमज़दा नज़र आ रहे हैं, हुज़ूर आप फरमाइए आपको किस गम ने सताया है? आका पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए खदीजा, मैं मक्का के मुज़ाफ़ात की तरफ से आ रहा था, मैंने एक कबीले को देखा, कुछ लोगों को मैंने देखा जो भूख से निढाल थे,
काश मेरे पास कुछ होता तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करता, काश मेरे पास कुछ होता तो उनके लिए मैं जो है खाने का इंतज़ाम करता, उनकी भूख और प्यास को मिटाता। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये अल्फाज सुने तो आपने सिक्के जमाना शुरू कर दिए, आपने सिक्के जमाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर रिवायत में आता है कि आप सिक्के जमा रही हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ तक कि आपने दरहमों की, दीनार की जो है दीवार बीच में खड़ी कर दी। इधर आका पाक अलैहिस्सलाम है, इधर उम्मुल मोमिनीन है। आका मौला अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि खदीजा, तुमने इतनी बड़ी दीवार खड़ा कर दी है अशरफियों की, दरहमों दीनार की, कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता। बीबी खदीजा ने आका पाक अलैहिस्सलाम के, आका पाक अलैहिस्सलाम उस तरफ है, बीबी खदीजा इस तरफ है। उम्मुल मोमिनीन ने उन सिक्कों की दीवार को गिराते हुए कहा कि ए मोहम्मद, आपकी एक मुस्कुराहट पर मेरी ज़िंदगी की तमाम दौलत कुर्बान है, आपकी एक मुस्कुराहट पर मेरी ज़िंदगी की तमाम दौलत कुर्बान है। आपने इश्क़ के तज़किरे सुने होंगे, लेकिन ये कैसा इश्क़ है, ये कैसी मोहब्बत है कि हज़रत हाला बिनते खुवैल्द, जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन की बहन है, हज़रत बीबी खदीजा की बहन है, वो अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही है नबी करीम अलैहिस्सलाम से। आका पाक अलैहिस्सलाम से कहा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को आपकी आवाज़ बीबी खदीजा की तरह मिलती जुलती थी। आका मौला अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते, आंखें नम हो जाती है। अरे जिसकी आवाज़ उनके मुशाबा थी, उनकी बहन की आवाज़ उम्मुल मोमिनीन के मुशाबा थी, वो सुनते तो हुजूर गमज़दा हो जाते, हुजूर गमज़दा हो जाते। इतनी मोहब्बत आका मौला अलैहिस्सलाम ने इरशाद पर, इतनी मोहब्बत मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। और शब अबी तालिब का मंज़र मैं आपको बताता हुआ अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। वो मक्के की मालदार ख़ातून, वो जिसका हम पल्ला कोई दौलत में न था मक्का में, उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ज़िंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर क़ुरबान कर डाली। उन्होंने अपनी सारी हयात का लम्हा लम्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ़ कर डाला। और उस वक्त ईमान कबूल किया जब हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग झुटला रहे थे। उस वक्त आप आका पाक अलैहिस्सलाम का ढारस बनी जब आका को छोड़कर लोग दूर हो रहे थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम